दादी ने जाते टाइम चिप्स और पेप्सी गिराया, दो चिप्स और एक पेप्सी गिराया, क्योंकि मेरे को प्यास लगी रहेगी। तो गाइस देखो, मैं अभी मैगी कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। न्यू व्लॉग की शुरुआत हो गई है। शाम के बज रहे हैं 6 और हम मायके से आ गए हैं। आज से हम आ गए थे शाम के 5 बजे ही, और आने के बाद पहले हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, थोड़ा आराम भी कर लिया, और उसके बाद फिर से हम आ गए अपने किचन में। यहाँ पर अपने कामों में लग गए हैं। और यहाँ पर कृषा किचन में आने के बाद उसने देख लिया पहले फ्रीज में ओपन करके कि यहाँ पर मकिन्स रखे हुए थे। कृषा का मन था मुझे मकिन्स बना के दो। इसी के साथ कृषा टेबल पर खड़ी होकर डांस भी कर रही है, और मैं यहाँ पर एक तरफ में खाना भी बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर कुकर में दाल रख दिया है पकने के लिए। दूसरी तरफ मैं सब्जी की तैयारी भी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं तुरई की सब्जी बनाने वाली हूँ, जिसे हमारे यहाँ पे कृषा को मैं मकिन्स बनाकर दे दूँगी तो वो यहाँ पर खा लेगी। और उसके बाद मुझे यहाँ पर खाना भी जल्दी से बनाना है, क्योंकि हमने जो बैग वगैरह लाया था उनको भी खाली करना है अभी। इसी के साथ मम्मी के घर से जो फ्रूट्स आए थे और जो स्वीट्स है उन सभी को उनकी जगह पे रखने हैं। और कृषा का भी जो टॉयज़ लेकर गई थी यहाँ से, और जो वहाँ से आने के टाइम पर लिया है उसने, उन सभी को भी उनकी जगह पर। और ऐसा ही होता है जब हम कहीं जाते हैं तो हमें सारे कपड़े को पैकिंग करनी पड़ती है, और फिर आने के बाद उन सारे कपड़ों को वापस से उनकी जगह पर रखना होता है। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ मैं सुबह में आलू के पराठे बना रही हूँ। यहाँ मैंने पापा को नाश्ते में पराठे दे दिए थे, और फिर भैया को टिफ़िन भी उनका पैक कर दिया था। जब सभी चले गए उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड किया, क्योंकि सुबह में सबसे पहले बहुत ही जल्दबाजी रहती है सभी को देने के लिए। सुबह में सारे ही कामों की बहुत ही जल्दबाजी लगी रहती है, क्योंकि पहले उन लोगों को टिफ़िन देना है, और उसके बाद फिर मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि फिर 8 बजे हमारे यहाँ पानी आता है तो पानी भी भरना होता है। इसके लिए मैं यहाँ पर जब तक जल्दी से बना लूँगी और ये सब सारे काम जल्दी से निपटा लूँगी, तो उसके बाद मैं किचन को क्लीन करने के पानी आने से पहले ही मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, और सिंक में जो भी बर्तन होते हैं उन सभी को भी पहले धो लेती हूँ। आलू की पूरियाँ जब कभी भी बनाएं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, हमारे जो आटे होते हैं ना उसे एकदम सॉफ्ट हमें गूंदना है, जिसकी वजह से ना हमारी पूरी गुब्बारे की तरह फूलकर तैयार होंगी और फटेंगी भी नहीं। यहाँ मैंने सारे ही पराठों में स्टफिंग को भर के अच्छे से उसे घी लगाकर सेक लिया है आगे पीछे। इस तरह से मैंने सारी पूरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। किचन के सारे कामों को खत्म करने के बाद यहाँ कुछ सामान लाकर रखे थे, उन सभी को मुझे उनके डब्बों में भर कर रखना था। और सब्जियों में आलू प्याज भी आया था, उसे भी मैंने उसकी जगह पर रख दिया है। सामान को मैंने पहले ही रख लिया था। अभी मैं यहाँ पर तेल को भर रही हूँ डब्बे में। यहाँ सरसों का तेल और रिफाइन का तेल दोनों भी आए थे, उन सभी दोनों को भी मुझे अलग अलग डब्बे में भर के रखना था। पहले मैंने छोटे छोटे डब्बों को फुल कर दिया, और उसके बाद जो भी बचे थे उन सभी को मैं बड़े डब्बे में रख दूंगी। अगर मैं बड़े डब्बों में डाल देती तो फिर वो मुझे वापस से छोटे डब्बों में तेल भरना ही पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही छोटे डब्बों में तेल भर दिया। इस तरह से हमारे यहाँ एक ही साथ में सारे तेल आ जाते हैं, क्योंकि फिर बार बार हमें वापस अब एक एक लाना पड़े। उससे अच्छा है एक बार में ही लाकर रख देते हैं, ताकि वो आराम से कुछ महीने चल जाते हैं। अब मैं जो भी तेल बच गए थे उन सभी को मैं बड़े वाले डब्बे में भर रही हूँ। डब्बे में तेल को डालने के बाद मैं ऐसे ही उस पैकेट को फेंकती नहीं हूँ, उसे मैं उल्टा करके एक पतीली में रख लेती हूँ, जिससे पैकेट में जो तेल रहते हैं वो उल्टा करने से पूरे निकल जाते हैं। इसलिए मैंने एक पतीले में सरसों के पैकेट को रख रही हूँ और दूसरे पतीले में रिफाइन के तेल के पैकेट। इसी तरह से मैंने सारे ही तेल को डब्बे में भर लिया है, और उसके बाद मैंने सारे डब्बों को किचन पे रख लिया है। जो भी तेल लगे रहेंगे उसे मैं अगर ऐसे ही रख दूंगी तो वो फिर बाद में बहुत गंदा दिखता है, इसलिए मैं पहले ही उसे साफ कर ले रही हूँ। सारे ही डब्बे के ढक्कन को लगा दिया है मैंने, उसे टाइट बंद कर दिया है, और उसे साबुन लगाकर अच्छे से मांज ले रही हूँ, ताकि उस पर जो मैंने तेल पलटी किया था तो थोड़े तेल को लग ही जाते हैं। इसलिए मैंने सारे ही डब्बों को साबुन लगाकर अच्छे से मांज कर धो लिया है, ताकि वो अभी साफ़ हो जाए। नहीं तो जब कभी भी हम वो तेल के डब्बे को हाथ लगाएंगे तो फिर वो चिकनापन लगा रहता है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर मैं एक तरफ मैंने गैस पर दूध रखा है खौलने के लिए,
और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर तेल भर रही थी। तेल भरने के बाद मैंने घर के बाकी के झाड़ू पोछा भी कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ और फिर मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ। कृषा का आज मैगी खाने का मन था, उसने बोला कि आज मैं मैगी खुद से बनाऊंगी, इसलिए वो किचन पर आकर बैठी है। गाइस देखो मैं अभी मैगी कर रही हूँ। उसे मैगी खाना बहुत पसंद है पर मैं इसे नहीं देती ज़्यादा खाने के लिए, क्योंकि इसे ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता, इसलिए उसने बोला कि मैं खुद से बनाऊंगी। उसे शौक था खुद से बनाने का, इसलिए मैंने उसे सिर्फ एक लेयर निकाल के दिया बनाने के लिए। उसने अपने हाथ से ही मसाला डाला और फिर मैगी को भी डाला। इसके बाद यहाँ पर वो चम्मच से चला रही है मैगी को और मैगी बनकर तैयार हो गई है। अब उसे ये लेकर जा रही है बाहर खाने के लिए। मेरे मायके जाने के बाद मम्मी ने बहुत सारे अदरक को घिस कर उसे सुखा दिया था, क्योंकि उसका चाय का मसाला बनाना था। अदरक एकदम अच्छे से सूख गया था, उसे मैंने मिक्सर जार में पीस कर उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। टोकरी में मैंने थोड़ा सा अदरक ही ऐसे रखा है, उसमें मैंने और कुछ मिक्स नहीं किया था। और दूसरे मैंने मिक्सर जार में जो रखा है उसमें मैंने अदरक, इलायची, लौंग, तेजपत्ता और काली मिर्च को अच्छे से पीस लिया था। साथ में चाय मसाला बनाकर तैयार कर लिया है, उसे मैंने डब्बे में भरकर रख दिया है। इस तरह से चाय मसाला बनकर तैयार हो गया है। कमेंट में जरूर बताइएगा इसके अलावा आपके यहाँ और क्या डालते हैं। शाम को कृषा हल्दी में गई थी, वो आके यहाँ पे बता रही है कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था। मैंने पानी पूरी खाया और वो गोल गोल आता है वो मैं भी खाया और कुछ नहीं खाया। और दादी ने जाते टाइम चिप्स और पेप्सी गिराया, दो चिप्स और एक पेप्सी खिलाया, क्योंकि मेरे को प्यास लगी रही थी। तो पानी तो दिया था मैंने, पानी दिया था तो भी ले लिया। तो पेप्सी पीना चाहिए आपको, नहीं पीना चाहिए था ना। तो भी दादी ने ले लिया। इसी के साथ व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।